तो गाइस देखिए, अब हमारे सामने है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यदि हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारे सामने दो केस हो सकते हैं। दो केस क्या हो सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड। देखिए, सबसे पहले केस नंबर 1 हो जाए हमारे सामने सिंगल रिएक्टेंट विच मीन्स वी हैव ए गिव्स प्रोडक्ट। ऐसा कोई एक केस है, इसका ही हमें ए नॉट एंड ए नॉट माइनस एक्स जो है वो कंसंट्रेशन देके रखा है, और यहाँ ऐसा हो जाए। देन केस नंबर 2 क्या हो सकता है बेटा? केस नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाए टू रिएक्टेंट्स। अब देखिए इसमें केस क्या हो जाएगा, इसमें भी दो केस बन जाएंगे। एक हो जाएगा केस 2A, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन इज सेम, इनिशियल कंसंट्रेशन इज सेम विच मीन्स मेरे पास यदि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट आ भी जाए, गिव्स प्रोडक्ट यदि आ भी जाए तो उसमें क्या हो जाए, इनिशियली बेटा ये भी ए नॉट रहे और ये भी ए नॉट ही रहे, t इज इक्वल टू 0 पे एंड t इक्वल टू 2t पे ए नॉट माइनस एक्स और ए नॉट माइनस एक्स आ जाए दोनों ही केस में। और इस केस में r इज इक्वल टू हमारा k मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर 1 हो जाए। और केस 2 का सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा? केस 2b जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर डिफरेंट। तो देखो होगा क्या, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट वाला केस बन जाए यदि हमारे सामने इसका हो जाए ए नॉट, इसका हो जाए कोई बी नॉट, और t इक्वल टू टी पे हम लोग लिखे बेटा इसको ए नॉट माइनस एक्स एंड बी नॉट माइनस एक्स। तो देखिए यदि यहां पे मैं देखूं तो r इज इक्वल टू बन रहा होगा k इंटू ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे बनेगा बेटा k इंटू ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k इंटू ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों केस तो क्या हो गए, सेम। dx बाई dt इक्वल टू दोनों में ही क्या आ रहा है, k इंटू ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। ग्रेट। लेकिन यहां पे क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1 और r इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली k इंटू ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स, ऐसा आ जाए बेटा। अब ये अलग बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2A को सॉल्व करता हूं, देखते अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो लिखिएगा ये सब, केस 1 एंड ऑल्सो 2A। बेटा 1 और 2A सेम है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि फाइनल फॉर्मूला सेम आ जाएगा, सब कुछ सेम चल रहा है। देखना किसी को कोई डाउट होगा तो समझ में आएगा। ए गिव्स प्रोडक्ट मान लो है मेरे सामने, ए गिव्स क्या बेटा, प्रोडक्ट। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने क्या लेके रखा है, ए नॉट। t इज इक्वल टू t पे हमारे सामने क्या है, at इज इक्वल टू है ए नॉट माइनस एक्स, है ना। तो देखो आर ओ आर विच इज इक्वल टू k इंटू ए टू दी पावर 2 विच इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। और यहां पे के भी आ जाएगा। तो देखो माइनस ऑफ डी, ये क्या बनेगा, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू के इंटू ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझाए? हम लोग यदि देखें तो ये कैंसिल, dx बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा dx बाई
dt इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो गाइस देखिए अब ये क्या होगा, अब ये बनेगा हमारे सामने dx डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आप, देखना अब जरा ये क्या अपने आप में, ये है हमारे सामने ए नॉट माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2, है ना, यही बन रहा है ना, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू x, और यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dt का फ्रॉम 0 टू t। अब हम लोग यदि इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और जो आएगा वही मेरा नीचे आ जाएगा डिवीजन में, है ना, ये जो वैल्यू आएगी। एट द सेम टाइम देखना आप जरा समझना, इसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो एक माइनस आएगा इस -1 के कारण और एक -1 आएगा इसके कारण, एग्री करते हो? फाइनली वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। समझा है मैं क्या बोला हूं? Yes, sir. इसकी पावर में बचा केवल -1, तो dx डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स हो गया, वो ए नॉट माइनस एक्स की पावर -1 था, नीचे चला गया, ठीक है, समझा? तो ये dx हटा दिया हम लोगों ने। अब फाइनली क्या बचा मेरे सामने, 1 बाय ए नॉट माइनस एक्स, और लिमिट आ गई 0 टू x। पॉइंट क्लियर है? यहां पे आया बेटा फ्रॉम 0 टू t। अब देखो 1 बाय ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 बाय ए नॉट आ जाएगा ये, विच विल बी इक्वल टू के टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के टी। ये हुआ कैंसिल, तो यहां से हम लोग देखेंगे k का वैल्यू गाइस क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू आ रहा है 1 बाय टी एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू ए माइनस एक्स, और ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, ए नॉट, समझे? एंड यहां पे भी देखो x कैन नॉट बी इक्वल टू ए नॉट, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, मतलब अगेन दिस विल ऑल्सो नॉट गो फॉर कंप्लीशन, theoretically it will also not go for completion। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, समझाए? अब जरा देखो, अब हमारे माइंड में आ जाए कि भाई बाकी सब तो ठीक है, टी हाफ निकालो इसका, है ना, तो देखो बेटा टी हाफ पे क्या होगा, यदि हम लोग बात करेंगे तो एट टी हाफ, पॉइंट पकड़ना, x विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय 2, देयरफॉर देखो टी हाफ इज इक्वल टू, देखना टी हाफ को यहां लाया, के को यहां लेके जा रहा हूं, x की वैल्यू डालो ए नॉट बाय 2, के यहां पे आ गया, यहां पे ए नॉट है ये वाला, ये लिख दिया, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 क्या बचा बेटा, ए नॉट बाय 2, कैंसिल, है ना, टी हाफ क्या आ गया, 1 बाय ए नॉट के। गाइस चमक रहा है क्या? देखना अब जरा हम लोग ऑब्जर्वेशंस के बेस पे अब कुछ बातें करें तो देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, पॉइंट को पकड़ना अब जो मैं बोल रहा हूं। यदि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो बेटा वैल्यू ऑफ टी हाफ कितना आ रहा था, टी हाफ का वैल्यू तब हमारे सामने आ रहा था फॉर जीरो ऑर्डर, क्या आ रहा था देखो, टी हाफ वॉज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। फर्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात करें, टी हाफ वॉज इक्वल टू 0.693 बाय k, है ना। तो देखिए गाइस हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए देखा ए नॉट बाय के, फिर हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय के, सेकेंड ऑर्डर के लिए यदि हम लोग बात करेंगे टी हाफ की बात क्या आ रही है, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू आ रहा है बेटा हमारे पास 1 बाय ए नॉट के। तो देखो पहले ऊपर था ए नॉट, फिर गायब हुआ, फिर नीचे पहुंच गया, मतलब ऐसा ऊपर है, फिर ऊपर नीचे का कैंसिल हुआ होगा, फिर नीचे आ गया, हो क्या रहा है जरा समझना। इन सारी चीजों को यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में क्या आ रहा है, पॉइंट को पकड़ना। देयरफॉर टी हाफ is directly proportional to initial concentration to the power 1 minus n। जब यहाँ जीरो डाल दोगे
तो 1 हो जाएगा, 1 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, 2 डाल दोगे तो -1, मतलब 1/a। समझा? यही Yes, sir. समझ में आ रहा है ना कि टी हाफ हमारा इस तरह से वेरी करेगा। देखो, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं जो हमारे लिए पूछे जाते हैं, हम लोग केवल वही बनाएंगे। तो पहला देखिए बेटा, R इक्वल टू हमें क्या देके रखा है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। यहाँ कंसंट्रेशन है, मतलब X की जगह क्या है, A, तो A इक्वल टू एक्स बना, तो यहाँ पे जरा X को डालो, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। समझा? R इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और R की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्या बताया था एटॉमिक के टाइम, पैराबोला। समझा? करवाया ये पैराबोला। अब देखो x की जगह पे क्या आया है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू क्या हो चुका है अब, a का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये वाले में, मतलब r इक्वल टू के ए स्क्वायर जो मैं लिख रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू m, और ये क्या अपने आप x के बराबर। समझ में आ रहा है इसमें क्या बोल रहा हूं, Yes, sir. जी सर। मतलब y इक्वल टू mx, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। स्लोप क्या बनेगा, स्लोप विल बी इक्वल टू k। अब जरा देखो इसके लिए, ये क्या है, ये आ रहा था मेरे सामने 1/a0 माइनस एक्स, डेट इज 80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। एग्री? इसको बेटा मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, kt प्लस 1/a0। समझा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे 1/at का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब 80 का वैल्यू घटेगा। तो ये भी ऐसे आता है, बट नॉन एक्सपोनेंशियल, इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल, ध्यान रखना हमें। अब देखो, लेकिन 1/80 को ही मैं यहाँ डाल दूं, मतलब ये y हो गया, ये क्या हो गया बेटा, x, ये है m, और ये अपने आप में बन गया c। अब बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन, और 1/80 है तो बेटा ये तो बढ़ेगा, क्योंकि 80 की वैल्यू घट रही है तो 1/80 की वैल्यू बढ़ेगी विथ टाइम। तो इनिशियली रहेगा 1/a0। देन हम लोग टी हाफ की बात करेंगे, तो टी हाफ वर्सेज 1/a0 की बात हो रही है। टी हाफ क्या है, टी हाफ है हमारे सामने 1/k इंटू 1/a0, यही है ना, ये बना m, ये बना x, ये है y, तो y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विल बी आर ग्राफ। स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप आएगा हमारे सामने 1/k। तो देखिए गाइस, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का केस नंबर 2 भी देखने जा रहे हैं। केस नंबर 2b में क्या होता था, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो, केस नंबर 2b में हम लोगों ने बोला था व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डिफरेंट, मतलब कैसा केस बन जाए, हमारे सामने केस कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे सामने A भी है और B भी है, एंड दे गिव सम प्रोडक्ट इस तरह से। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A है, इसका B है, T इज इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे ये A माइनस एक्स हो जाएगा और ये B माइनस एक्स हो जाएगा, और R will be equal to K multiplied by concentration of A to the power 1 multiplied by B to the power 1, तभी ये सेकेंड ऑर्डर होगा। एक में भी यदि 0 हो जाएगा और दूसरे की पावर 2 हो जाएगा तो वो तो केस 2A बन जाएगा। एग्री? तो देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई B माइनस एक्स आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी मान लो, या डी बी बाई डी टी, कुछ भी ले लो, बात है की है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे माइनस ऑफ डी, ए में क्या आ जाएगा बेटा, ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। समझा? अब हम लोग यदि इसको देखेंगे तो इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे बेटा, नाउ दिस विल बी रिटर्न समथिंग लाइक दिस, dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू k dt। एग्री?
अब हम लोग यदि बात करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे समझना। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन ऐसे तो इंटीग्रेशन हमने सीखा नहीं है, तो हम लोग बेटा इसको अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके। इसको यदि अब मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ फ्रॉम 0 टू सम x, और इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ फ्रॉम 0 टू t, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके। मतलब इसको ऐसे करके देखना, 1 बाय a माइनस एक्स लिखा मैंने, माइनस 1 बाय b माइनस एक्स लिखा। अब देखो यदि मैं इसको देखूं तो ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, b माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, एक्स से x गया, क्या बचा, b माइनस a बचेगा ऊपर, एग्री करते हो। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो b माइनस ए से b माइनस ए भी चला गया, और नीचे हमारे सामने जो था a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स वो रह जाएगा, एग्री करते हो। इसको हम लोग कर दे रहे हैं इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x, बाहर ऑपरेटर लगा दिया मैंने dx, और यहाँ पे आ जाएगा k dt फ्रॉम 0 टू t। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ मैंने कल ही, ये क्या हो जाएगा देखिए, ln ऑफ a माइनस एक्स बनेगा ये, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो एक माइनस सामने आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू x, बाहर जो 1 अपॉन b माइनस ए है वो वैसा ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा सिमिलरली, अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक माइनस पहले वाला था और एक माइनस इसके डिफरेंशिएशन के कारण, तो ये हो गया प्लस ln ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, b माइनस एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट पुट की जाएगी, और ये बनेगा k t माइनस 0, एग्री करते हो। Yes, sir. डाउट तो नहीं है। तो देखो अब क्या बनेगा, ये 1 अपॉन b माइनस ए, देखो माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स, फिर माइनस करके x की जगह 0 डालना है, लेकिन एक माइनस पहले से तो वो हो जाएगा प्लस ln ऑफ a बचेगा केवल, एग्री करते हो। और यहाँ पे नॉर्मली जैसा था वैसे ही आ जाएगा, डेट इज ln ऑफ b माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस ln ऑफ b लोअर लिमिट, विच विल बी इक्वल टू kt, है ना, प्लस वाले मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लेके इनको भी किया तो ये भी प्लस में आ गए, ये भी आपस में मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये, दिस मल्टीप्लाइड बाय देखो ln ऑफ a इंटू b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू ए माइनस एक्स, एग्री करते हो, एंड इट इज इक्वल टू आ रहा है kt, समझा है। तो k का वैल्यू क्या बन रहा है, 2.303 डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू t log ऑफ a इंटू b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू ए माइनस एक्स। ये हो गया हमारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। क्लियर है सबको या कोई डाउट है? No doubt, sir. छापो गाइस। तो देखिए गाइस हमारे सामने फॉर्मूला क्या आ चुका है, तो बेटा हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू टी लॉग ऑफ a इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू ए माइनस एक्स। अब सपोज कभी ऐसा हो जाए कि when b is much much greater than a, तो उस केस में क्या हो जाएगा, b माइनस ए विल बी नियरली इक्वल टू b, एग्री, एंड ऑल्सो b माइनस एक्स, क्योंकि a तो अपने आप में ही x से बड़ा है तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, b बन जाएगा। देयरफॉर देखो अब क्या दिख रहा है, k विल लुक समथिंग लाइक दिस, log ऑफ ab डिवाइडेड बाय b इंटू ए माइनस एक्स, कैंसिल। देखो अब के बी एक नया कांस्टेंट बना, b का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ही ले रहे हैं, है ना, इतना बड़ा है b में के कुछ डिसोसिएट हो भी जाए तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, b का वैल्यू इतना ज्यादा हाई है। सो नाउ दिस kb विल बी इक्वल टू क्या, 2.303 log ऑफ
A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा T। एग्री? ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आ गया, उसका फॉर्मूला ही है। क्यों? KB को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोई K डैश। एग्री करते हो? क्या बोल रहा हूं मैं? KB को क्या लिख दो, कोई K डैश लिख दो। Therefore now this will look something like this, which is a first order reaction formula. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो इसलिए हम लोग ऐसा जब केस बन जाएगा when B is much greater than A, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे हम लोग यदि बात करेंगे तो दिस K डैश विल बी इक्वल टू क्या बेटा, इट विल बी इक्वल टू K इंटू B, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, K क्या है बेटा हमारा, K है रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और K डैश क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ रहा है? Yes, sir. अब देखो, जैसे हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा एग्जांपल्स। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कल हम लोगों ने जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा था उसमें एसिडिक वर्ड यूज नहीं किया था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या हो जाएगा गाइस, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5 प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम लोग एसिडिक बोल रहे हैं तो H प्लस आ जाएगा, और यहाँ बनेगा बेटा CH3 COOH प्लस C2H5 OH। रेट हम बोलेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस क्या है, मीडियम है तो इसका तो अमाउंट वेरी करेगा ही नहीं। यह भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। बड़े भाई क्या हमारा कैटेलिस्ट, मीडियम दे रहा है बस। देयरफॉर यदि इसको अब ऐसा लिख दिया जाए तो ये हो गई अब हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, एंड K डैश विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। समझ में आया क्या? सिमिलरली हम लोग यदि सेकेंड एग्जांपल देखेंगे तो ये हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ केन सुगर in acidic medium, in acidic medium क्या होगा देखो, C12 H22O11 plus H2O in acidic medium, it gives glucose प्लस फ्रक्टोज। अरे एक सेकंड को, इट गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, देन R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज दैट इज C12 H22O11 इंटू H प्लस इंटू रेट कांस्टेंट K। तो हम लोग इसको कोई K1 इंटू C12 H22O11 भी लिख सकते हैं, एंड यार K1 विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। समझ में आया? तो गाइस अब हम लोग देखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, तो देखते हैं क्या होगा इसमें, समझिएगा। अगेन हम लोग सबसे सिंपल केस देखेंगे यहाँ भी, व्हेन वी हैव A गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा है, और यहाँ पे हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है
वो बनेगा कोई r इज इक्वल टू k इंटू a टू दी पावर n। तो देखो बेटा होगा क्या, माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी हम लोग लेंगे, विच विल बी इक्वल टू नाउ k इंटू ए टू दी पावर n, ये हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाय ए टू दी पावर n, इस तरह से। और सामने क्या आ जाएगा हमारे, k डी टी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करें फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट टू फाइनल कंसंट्रेशन ए टी, और इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट फॉर 0 टू t। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ए टू दी पावर माइनस एन बनेगा ऊपर जाके, तो क्या बनेगा ऐसा, माइनस एन प्लस 1 इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, अगेन हम लोग बात करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। मैंने एडजस्ट कर दिया डायरेक्ट साइन, इतना क्लियर है, विच विल बी इक्वल टू के टी, और यहाँ पे हमारी लिमिट क्या लगेगी, फ्रॉम ए नॉट टू ए टी। समझा यहाँ तक। अब देखो, अब हम लोग यदि इसको देखेंगे तो ये बन कैसा जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन एन माइनस 1, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अपर लिमिट हम लोग रखेंगे तो मेरे सामने क्या आ गया, समझिएगा जरा, 1 अपॉन ए टी टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है, नीचे लेके चला गया मैं, माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू दी पावर एन माइनस 1। समझ गया सबको, इज इक्वल टू के टी। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, नो डाउट। नहीं। इसके बाद जैसे हम लोगों को आ जाए कि मान लो टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर, टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर, तो ये भी निकाल लेते हैं। देखो हमें मालूम है कि k विल बी इक्वल टू 1 बाई टी इंटू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए टी टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू दी पावर n माइनस 1, ऐसा होता है ना। एट टी हाफ यदि हम लोग बात करें तो दिस ए टी विल बी इक्वल टू क्या बेटा, ए नॉट बाई 2, है ना। तो देखो कैसा हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू 1 बाय टी हाफ एन माइनस 1 इंटू क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए नॉट बाई 2, तो 2 गया ऊपर, है ना। तो ये बन जाएगा 2 बाय ए नॉट टू दी पावर एन माइनस 1। एग्री? समझा यहां तक? यस सर। माइनस 1 अपॉन ए नॉट टू दी पावर एन माइनस 1। अभी डिनोमिनेटर में सेम चीज हो गई, तो इसको अब कैसे लिख लेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के इंटू एन माइनस 1, एलसीएम ले लिया, नीचे आया केवल ए नॉट टू दी पावर एन माइनस 1, ऊपर क्या आ गया बेटा, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 माइनस 1। समझ में आया क्या?